Welcome to my geography practical classes and my channel is Daisy's Passion। उल्टा सीधा बात ना करके सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्लास 12 की जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे मैं हिस्टोग्राम करवा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डेटा ऑलरेडी आप लोगों को दिया रहेगा। इन केस अगर ये बना हुआ है, अगर ये आपको दूसरे तरीके से मतलब ये कहाँ से आई है, ये जो डेटा दिख रही है ये कहाँ से आई है, तो ये पहले हम बनाना सिखाएंगे, फिर इसको ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होगी, कहीं पे भी स्किप मत करना क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो देखिए कैसे रहेगी। यहाँ पे आपको गिवन बिलो डिवाइड द फिगर्स इनटू 6 क्लासेस बाय इंक्लूजन मेथड ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी। ये जो रॉ डाटा दिख रही है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम टोटल जो है काउंट करेंगे तो 30 है, तो टोटल 30 है। तो इसको आपको 6 क्लासों में डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन आप कुछ किस प्रकार के करेंगे। चाहो तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। अरेंज मतलब क्या है, छोटा से बड़ा आप कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 टाइप से होती है, तो आपको छोटा सबसे हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर भी ढूंढ के रखना है। तो पहले हम लोग जो करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के तौर पे बनाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले क्लास निकालेंगे। ये तो क्लास ऑलरेडी बोल दिया गया है, लेकिन अगर क्लास आपको निकालना होता है तो कैसे करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जान के रखिए क्योंकि क्या बोलेंगे एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए आप कर सकते हो। सो 1 + 3.322 log n, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 + 3.322 log n। यहाँ पे n मतलब क्या है, n मतलब होता है जो टोटल कितना स्टूडेंट है वो। सो यहाँ पे 30 है, 30 कर दीजिएगा। उस हिसाब से आपको ये जो है आपको कैलकुलेशन के तौर पे कुछ मिलेगा 3.322 log n क्या होती है वो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो कैलकुलेटर में क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो मैंने चेंज कर लिया। तो लॉग क्या है, यहाँ पे आप लॉग जो है देख सकते हैं, ये लॉग, ठीक है। लॉग के बाद 30 है, सो हम लोग 30 ट्राई करेंगे। 30 इसको ब्रैकेट देंगे तो कितना है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट के अनुसार ये पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली आपको लेना है। तो इंटू कर दीजिए क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब इंटू है। सो उसके बाद लिखिए 1.4771, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है ये जो है ये। सो 3.322, सो आ गया। सो 1 + क्या है 4.9, 1 करके है 4.91, ठीक है, ये हो गया। सो इसके बाद क्या करना है आपको, मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया, ठीक है। ये जो आपको है क्या है पता है, ये 9 0 जो है यहाँ पे 6 है, 5 से ज़्यादा अगर रहती है तो ये आगे जो होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है, मतलब इंक्लूड होती है 1 करके, तो इसीलिए मैंने ले लिया। अब इसको ऐड करो कितना होता है 5.91। सो उस हिसाब से क्या है, ये 9 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 6 होगा। तो हो गया ना बराबर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आप क्या है क्लास निकालना होता है, क्लास डिफरेंस। इसके बाद आपको करना क्या है, क्लास जो है क्लास विथ मतलब कितना इंटरवल है ये, फिर क्लास की जो डिफरेंट होती है। सो आप लिख सकते हो डिफरेंट बिटवीन द क्लास। सो उस हिसाब से क्या करना है आपको, यहाँ पे जब भी लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, हाईएस्ट, मैंने पहले ही बोल चुके थे कि हाईएस्ट और लोएस्ट आपको ढूंढ के रखना है। सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय क्या है जो है 6, कितना कर करना है आपको 6 है। सो 6 उस हिसाब से क्या है, टोटल हाईएस्ट मार्क्स मैंने 60 मिले थे और लोएस्ट जो है वो 1 है, वो डिवाइडेड बाय 6। सो 6। उसके बाद अगर किया जाए इसको डिवाइड, सो क्या होगा 8.32 होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 9 भी बोल सकते हो या फिर 10 इंटरवल करके भी पकड़ 9 भी ले सकते हो। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 9 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है,
तो इसके बाद देखिए ये जो बॉक्स है, इस टाइप का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। वहाँ पे 3 ठो घर जो है वो बनाना है आपको। क्लास के हिसाब से 6 क्लास है तो 6 क्लास बनाना है। सो क्लास लिमिट करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो घर है यहाँ पे क्लास लिमिट बनाएंगे। उसके बाद ये है क्लास बाउंड्री, नहीं सॉरी ये होगा टैली। क्लास बाउंड्री अभी नहीं सिखाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी। सो यहाँ है टैली। इसके बाद यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी। सो देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 9 पकड़ी हूँ, तो 9 के इंटरवल में मैं सबसे जो लोएस्ट वाला है वो है 1 है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट है 1 है। 1 से लेकर मैं यहाँ पे गेट करते करते जाएंगे 9 के अनुसार। सो 10 होगा। 10 के बाद यहाँ पे मैं 11 करूँगी, 11 के बाद क्या होगी 20, फिर एक करके इंक्रीज़ करेंगे 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, 41 से लेकर 50, 51 से लेकर 60। आप बोलोगे कि ये आप ये वाला क्यों कर रही हो, क्योंकि अगर मैं 10 लेती हूँ यहाँ पे तो क्या होती है कि अगर 10 है उसके अंदर तो किसके अंदर घुसाएंगे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इस टाइप से करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है, क्या देखना है यहाँ पे। सो देखिए इसको अगर आप अरेंज करके करते हो तो जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन समय अगर नहीं रहेगी तो उस हिसाब से देखो 1 से लेकर 10 के अंदर कौन कौन है। देखिए एक है 10। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है तो यहाँ पे 1 कर दिया। उसके बाद फिर से ढूंढो, ये 6 मिला, मतलब ये हो गया वॉरिक। इसके बाद फिर से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ये 1 है। सो ये 1 हो गया। इसके बाद और कोई कहीं पे भी नहीं है। सो ये हो गया 3। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको एक एक घर की एक एक ढूंढना है। या जैसे यहाँ पे इसके अंदर 3 है, सो 3 कर लिया। अब ढूंढना तो ये 3 हो गया। ठीक है, 21 से लेकर 30 में क्या है वो ढूंढना है। सो मुझे 1 ही मिला है, सो उस हिसाब से मैं 1 करती हूँ। सो 1 ही है। 31 से लेकर 40 में ये बहुत सारा है। सो देखेंगे उस हिसाब से आप क्या करना है। एक चीज़ बताऊंगी, जो चीज़ हो जाएगी उसको पेंसिल में कट कर देना। इस हिसाब से आप उसको पेंसिल में जो है वो कट कर देना। सो उस हिसाब से आप एक एक डेटा जो मिलेगा उसको कट कर देना। तो यहाँ पे जब भी मुझे मिला है, सो 1 1 कर दिया, फिर कर दिया उसको, फिर 2 उसको भी कर दिया, 3 4। इसके करने के बाद टैली मार्क कैसे करते हैं, इसको काट दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। इस टाइप से आपको रैंडमली इसको ढूंढो और काटो। 5 में 1 2 3 4 एंड 5 में वो कट हो जाएगी। उस हिसाब से ये हो गया कितना है 5 5 3। सो हो गया 13 हो गया इस हिसाब से। इसके बाद हर एक जो है, जैसे ये वाला मुझे मिला है कुछ इस प्रकार से टैली मार्क के दौरान 6 से। इसके बाद ये वाला में मिला है मुझे 4 ठो। सो 4। ये हो गया आपका मेनली जो कैलकुलेशन पार्ट होती है। ठीक है, अब इसके साथ मैचिंग करो, देखो उस हिसाब से है कि नहीं है। थोड़ा बहुत ये जो है देखिए, तो ये देखिए 10 11 फिर 20 21 30 है। तो जब भी मैं प्लॉट करूँगी कॉपी में या फिर ग्राफ पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ही घर में मैं 10 या फिर 11 नहीं लिख सकती हूँ। तो उसको इक्वल में लाना है। उसके लिए क्या करना है, चलिए ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आएगी आपको इस टाइप से दिया रहेगा, उसके बाद आपको करना है। देखिए ये जो हम लोगों ने टैली मार्क करके ये जो है इसको हम अब क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से बनवाएंगे। सो जहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट के बाद यहाँ पे लोअर, ये लोअर होता है और ये होता है अपर। सो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। सो 1 11 21 31 41 एंड 51। यहाँ पे जो अपर वाला है वो लिखेंगे। एंड ये ठीक है, इस हिसाब से आपको पहले ही मैंने बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे जो लिमिट होता है, क्योंकि एक ही घर में हम जब इसको प्लॉट करेंगे, मैं दोबारा इसको आपको प्लॉट करने के टाइम समझा देंगे। सो ये जो है एक ही घर में एक ही जो पॉइंट होती है वहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो इसको इक्वल में लाना है। तो इन दोनों में ही आपस में जो झगड़ा हो रही है, इन दोनों को एक इक्वल में आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट बोल सकते हो, क्लास क्या बोलेंगे। तो सो ये बाउंड्री भी है, बाउंड्री भी है। सो उस हिसाब से क्या है आपका जो क्या बोलेंगे फॉर्मूला जो होती है वो क्या है, क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू क्या है, हाईएस्ट बाउंड्री हाउस बाउंड्री माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट बाउंड्री माइनस लोएस्ट बाउंड्री बाय क्या है, बाय आपका जो है 2 है। ठीक है, क्यों, यही आपका जो फॉर्मूला होती है वो उस हिसाब से है। ठीक है, तो हाईएस्ट बाउंड्री मतलब क्या है, इन दोनों में चल रही है।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको बोलेंगे इन दोनों जो है 10 है 11 जो है 10 एंड इन दोनों में आपस में अगर झगड़ा होता है तो कौन सा वाला सबसे बड़ा है? 11 है। सो 11 सबसे छोटा कौन है? 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उस हिसाब से क्या होती है, आप इसको माइनस करो तो 1/2, उसको अगर डिवाइड करो तो 0.5 होती है। आई बात समझ में? ये 0.5 है। अब 0.5 जो है, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या है? क्लास बाउंड्री। ये क्लास बाउंड्री जो होती है जिसको बोला जाता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट बाउंड्री को, तो क्या करेंगे हर एक के साथ, ये जो लोअर बाउंड्री होता है लोअर बाउंड्री के साथ क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सो -5। ठीक है, इसके हर एक के साथ माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो हिसाब से क्या होता है ये 0.5, ये कितना होता है 10.5, ये कितना होता है 20.5, 30.5, यहाँ पे 40.5 एंड 50.5। ये हो गया इसका काम। अब दूसरा क्या है अपर के साथ क्या करेंगे, इसके साथ हमने माइनस किया, इसके साथ हम ऐड करेंगे 0.5। सो क्या होगा 10.5, 20.5, 30.5, 50.5, सॉरी 40.5, 50.5 एंड 60.5। अब इसको कैसे लिखेंगे? सो बाउंड्री के तौर पे ये हो गया आपका जो मेनली होती है क्लास बाउंड्री के। सो 10.5 माइनस 20.5, 20.5 से लेकर 30.5, 30.5 से लेकर 40.5, 40.5 से लेकर 50.5, 50.5 से लेकर 60.5 हो गया। सो इस हिसाब से हमने क्लास बाउंड्री जो है एकदम निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार आपका अगर फॉर्मूला बोला जाए तो ये कैसे होती है, ये जो होती है जैसे ये, अगर इसको फॉर्मूला के तौर पे हम लिखेंगे सो क्या होगा लोअर क्लास बाउंड्री माइनस क्या होगा d/2। d/2 मतलब क्या होता है, d/2 जो है क्लास बाउंड्री के तौर पे ये होता है 5। ठीक है, क्योंकि एक एक को किया जाता है ये इस टाइप से। d/2 का मतलब ये है। सो उस हिसाब से है, सेम टू सेम प्रोसेस में अगर बोला जाए तो अपर जो क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री के साथ भी क्या करेंगे जुड़ेंगे d2/a। इस हिसाब से इसको करना होता है। सो आपको रिजल्ट के हिसाब से मिल गया है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो उसके बाद आपको इस टाइप का एक घर बनाना है, जो पहले और एक वीडियो मैंने डाली हूँ उसमें कैलकुलेशन जो कैसे करते हैं वो कर दिया। सो इसको अगर गैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो एक एक का इंटरवल है 10 करके। सो हर एक घर जो है 10 करके ही करेंगे। अब क्या है हॉरिजॉन्टल स्केल क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में एक ही क्लास लेंगे। सो 1 क्लास। सो उस हिसाब से 1 सेंटीमीटर करके एक एक घर जो है वो करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन करी है टैली मार्क के माध्यम से जो भी मिली है। देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है 13 है, तो उस हिसाब से 13 है, इस हिसाब से आप 1 सेंटीमीटर में एक करके ले सकते हो या फिर 2 करके भी ले सकते हो। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 1 स्टूडेंट मतलब 1 करके ही मैं पकड़ूँ। ठीक है, 1 स्टूडेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 13 है, उस हिसाब से जो कॉपी का साइज है उतना भी बड़ा नहीं होगी। सो उस हिसाब से अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। चलिए इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करके दिखाते हैं, क्योंकि ये बार वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गई है, तो उस हिसाब से मैं इसको ग्राफ पेपर में ऐड करके दिखाती हूँ। दूसरा और एक वीडियो बनाएंगे जो सिंपली से एकदम इजी है, तो उसको मैं बिना ग्राफ पेपर में कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। सो चलो इसको हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। सो ये रहा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आप देख सकते हो सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है। सो एक एक घर में कितना लेना है वो देखना है। ठीक है, आपको सिंपली से यहाँ पे देखना है मार्क वाइज एक एक करके आप देखोगे। तो यहाँ पे देखो 0.5 से लेकर है, तो पहले वाला वीडियो में एक थोड़ा सा 19-20 करके आप दिखाएंगे। तो ये वाला जो है मैं ये वाला घर पकड़ती हूँ। सो यहाँ पे सो इसमें क्या लिखेंगे, एक एक घर जो है यहाँ पे लिखेंगे 0.5 जो क्लास बाउंड्री के हिसाब से है। सो 0.5, उसके बाद क्या है ये जो है 10.5, उसके बाद 20.5, 30.5, कौन सा वाला घर है एक एक घर का जो है डॉट दे रही हूँ ये है 14.5, 15.5 एंड 16.5, 16.5। ये हो गया। ये क्या चीज़ है, ये है क्लास बाउंड्री। सो लिखो क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री लिखने के बाद ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये है क्या लिमिटेशन है। सो क्लास लिमिट के हिसाब से आप लोग ये लिखोगे। वाला जो है वो है मार्क्स। मार्क्स दिखा रही हूँ एक एक स्टूडेंट का, जियोग्राफी के जो स्टूडेंट लोग हैं इसके लिए मार्क्स कितना है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लाइन जो है ड्रॉ कर देती हूँ। सो कितना तक लिया मैंने, कितना तक, ये हो गया कौन सा वाला
ये वाला हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल है इसको हम ले लिया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखिए वर्टिकल स्केल, जहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी दिखाना है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो दिखाना है। सो मैंने एक एक जो सेंटीमीटर है, ये जो पॉइंट है ये किसको क्या बोलेंगे, ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट करिए जीरो। सो एक एक सेंटीमीटर में जो है थोड़ा सा बड़ा होगी तो देखना आप आपके हिसाब से आप लो। मैंने 1 सेंटीमीटर में एक पकड़ी हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको ऑटोमेटिक पता चल रही है कि 1 सेंटीमीटर में 13 कर एक करके लिया तो कितना बड़ा हो रही है। ठीक है, इस हिसाब से आपको अगर चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। सो मैंने बड़ा करके लिया है तो कर लिया। अगर 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर में 2 करके पकड़ते तो इसका आधा होता। ठीक है, तो मैंने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 13 हो गया। ए होने के बाद पहले ग्रुप में कितना है, पहले में 3 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स यहाँ पे आप पहले लाइन जो है खींच लो, कितने तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 13 तक है। सो 13 तक लो, 13 14 कर सकते हो क्योंकि अब जब बॉक्स बंद करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से लिया। ठीक है, उस हिसाब से पहले मुझे मिला है कितना है 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर के जो घर है वहाँ पे लाइन जो है पहले वाला ग्रुप में हो गया। दूसरा क्या है ये, अब देखो ग्रुपिंग का वाइज 0.5 से लेकर 10.5 में है। ठीक है, दूसरा देखो 10.5 से लेकर 20.5, सेम टू सेम 3 सेंटीमीटर ही है। सो 3 सेंटीमीटर ले लिया। इस हिसाब से आप पहले वही 1 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स ये वाला ग्रुप जो है थर्ड। ठीक है, 4 जो है 13, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 13 जो हो गया ये, इसके बाद 6। सो 6 कहाँ पे है एक बार देखो, ये हो गया 6। 6 करने के बाद और एक जो मिला है वो है 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर। अब इसको लाइन जो है जहाँ जहाँ पे आप कट किया है इसको जोड़ते जाओ। ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। एकदम स्केल बैठा के ही करना, हाथ में नहीं करना है। ज्योग्राफी का कुछ भी चीज़ हो जो आपको हाथ में नहीं जोड़ना चाहिए। स्केल ऑलवेज एक बड़ा वाला स्केल इस्तेमाल करो। और एक सजेशन दूंगी, जो पेंसिल आप यूज़ करोगे, मैं पेन में कर रही हूँ, लेकिन जो पुश पेंसिल होती है वो पुश पेंसिल यूज़ करो तो अच्छा होती है क्योंकि वो स्वच्छ होता है, एकदम जो शार्प टाइप का होती है। ये हो गया ये इसका जो चीज़। अब क्या है कि आप इसको मतलब उस हिसाब से इसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने ये कर दिया। अब बोलिए क्या भूल रही हो, ये क्या चीज़ है, ये है फ्रीक्वेंसी। सो हमको लिखना है, आप अगर नहीं लिखोगे तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएगी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या दिखा रही हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो यह कहाँ से कहाँ तक है, स्केल के मदद से आप वहाँ तक इसको कर देना। आप सोचिए कंप्लीट हो गया नहीं, इसके बाद आपको हेडिंग स्केल भी लिखना है। चाहो तो आप इसको कलर भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये ग्राफ पेपर, आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ही हेडिंग सब हेडिंग जो भी है वो लिख लीजिए। लेकिन क्या है कि हेडिंग जो है इंस्टाग्राम है, सो इंस्टाग्राम को आप इस टाइप से लिखो, वो स्केच पेन इस्तेमाल करो, वहाँ पे मोटा करके उसको हेडिंग जो है वो दो। इसके बाद शोइंग मार्क्स वेरिएशन ऑफ जियोग्राफी सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो दिखा रही है क्या दिखा रही है वो आप लिखो यहाँ पे। एंड इसके बाद बगल में जो है इंडेक्स वगैरह, तो स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल आप कितना लिया है वो लिखो। एंड वर्टिकल जो स्केल है, वर्टिकल स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट है। ये इस टाइप से आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो। इस टाइप का अगर आप करोगे तो आपको ऑलवेज फुल मार्क्स मिलेगी। ये आपको क्या बोलेंगे, अच्छे से करोगे कॉपी में, अगर क्या बोलेंगे जो कॉपी होती है आप लोगों का जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल कॉपी, वहाँ पे भी अच्छे से उसको सजाओ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कॉपी में आप अच्छे से करो तो मार्क्स अच्छे से मिल जाती है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।